Hello everyone, welcome back to this classes. Today I will going now to start the chapter number 1 animal tissues. So dear student, इससे पहले प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था। तो अब हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे। एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, वो कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है प्लांट टिश्यूज़ की, वो पहले वीडियो देख लें, पहले पार्ट को देख लें, तब इसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायत थी कि उनका जो चैप्टर है, ठीक है, वो एनिमल टिश्यूज़ उसमें अलग दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये वाली जो बुक है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपका प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ दोनों एक ही चैप्टर में इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। और कुछ बुक ऐसी भी होंगी जिसमें प्लांट टिश्यूज़ अलग दिए होंगे, एनिमल टिश्यूज़ अलग दिए होंगे, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ होता क्या है। एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेनली टिश्यूज़ का हम लोगों ने पढ़ा था ना डिफिनेशन क्या होता है। टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिल के बने होते हैं। जो सेल्स के ग्रुप होते हैं स्ट्रक्चरली जो सिमिलर ग्रुप के सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। एंड टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो एनिमल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और प्लांट टिश्यूज़ के रूप में पाए जाते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है मेजर टाइप में। कौन कौन से टाइप में एनिमल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ जो है बच्चों 4 टाइप में पाए जाते हैं। मेजर 4 टाइप्स हैं इनके: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होता है इसका साइंटिफिक टर्म में मीन्स होता है ऊपर की तरफ या बाहरी तरफ। तो एपिथेलियल मतलब बाहर की तरफ जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये कवरिंग करते हैं और प्रोटेक्टिव करते हैं, प्रोटेक्टिव देते हैं, मतलब प्रोटेक्शन करते हैं टिश्यूज़ का। दीज आर कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं और सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहे हैं, ना जोड़ के रख रहे हैं। तो ये इनका काम क्या होता है, बाइंडिंग करना एंड सपोर्टिंग प्रोवाइड करना। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे हमारे नर्वस सेल का काम होता है मैसेज कंडक्ट करना, वैसे ही नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है एनिमल टिश्यूज़ का। इसमें टिश्यूज़ जो है एनिमल के उनको डिफ़ाइन किया गया है 4 पार्ट में: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। एंड फिर ये जो चारों टिश्यूज़ हैं ये फर्दर डिवाइड हुए हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो 3 टाइप का है। कौन कौन से? स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबोडाइल एपिथेलियस, कॉलुमिनर एपिथेलियल। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है उसमें क्या हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में आ रहे हैं एरिलोनर, एडिपोज, फाइब्रस टिश्यूज़ एंड फर्दर स्केलेटल टिश्यूज़, बोन, कार्टिलेज, है ना। मस्कुलर टिश्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, स्ट्रिएटेड मसल्स एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। नर्वस टिश्यूज़ में तो एक ही टाइप है, इसमें कोई टाइप नहीं है। और कार्डियक मसल्स भी मस्कुलर टिश्यूज़ में आ जाएगी। तो ये सारे जो चार्ट हैं आपको लर्न कर लेने हैं, इस चार्ट को लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी कि आज एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है। तो चलिए नाउ स्टार्ट। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ना बच्चों, वो एक शीट का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे स्किन के ऊपरी भाग में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल का मतलब मैंने क्या बताया, ऊपर भाग में। तो इनके क्या होते हैं, ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ फॉर्म कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स विच आर क्लोजली पैक्ड। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंटिन्यूअस शीट से मिलके बने होते हैं सेल की, यानी कि उसमें जो सेल होंगी वो क्या होंगी, बहुत पास होंगी और इससे मिलकर के क्या बनेगा, टिश्यूज़ बनेगा। क्लोजली पैक्ड होंगे ये लोग, ठीक है। ये क्लोजली क्या होंगे, पैक्ड होंगे। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस इन एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो नहीं होगा। कैसे, यानी कि यहाँ पर जो 2 सेल होंगी उनके बीच खाली जगह नहीं होगी। इसी को तो बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। मैं आपको केमिस्ट्री में बता चुकी हूँ, 2 मॉलिक्यूल के बीच की जो जगह होती है खाली, उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये टिश्यूज़ जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन कहाँ होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो कवर करते हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी। हमारे जो बॉडी के ऊपरी सरफेस होती है ना, एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सरफेस, उसको ये कवर करते हैं लाइक स्किन को। दे ऑल्सो लाइन द कैविटीज़ ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन। और ये क्या करते हैं,
अंदर के जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं बॉडी के, उनको भी क्या करते हैं, कैविटी प्रोवाइड करते हैं। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ फर्दर डिवाइड है डिपेंडिंग अपॉन द सेल शेप एंड देयर फंक्शंस। एपिथेलियल टिश्यूज़ आर मेनली क्लासिफाइड एज स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबोडाइल एपिथेलियल, ठीक है, कॉलुमिनर एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल एंड सेंसरी एपिथेलियल आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज़। तो कुछ इसमें से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको समझाया गया है, ये वाला जो है स्क्वैमस टिश्यूज़ है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है, इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, इसका जो शेप होता है ना वो फ्लैटेंड होता है, यानी कि चपटा होता है। कैसा होता है, चपटा होता है इसका शेप, है ना। क्यूबोडाइल शेप में आपको क्यूब जैसा स्टाइल दिख रहा होगा, इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा क्यूब जैसा। सेल का अरेंजमेंट जो सेल की है वो क्या है, यहाँ पर क्यूब जैसी अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको सेल के बीच क्या है, खाली जगह यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ है जो क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, है ना। कॉलुमिनर एपिथेलियल को देखिए, ये जो है आपको ये वाला कॉलुमिनर एपिथेलियल जो है वो क्या होता है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, मतलब सिलेंडर जैसे शेप में होता है। फिर है देखिए यहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड एपिथेलियल जो होता है ये क्या होता है कि सीलिया लाइक होता है, इसके ऊपर जो होते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं। आपको ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये सीलिया है, ओके। ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी ओव्यूल शेप्ड ही होते हैं ये, लेकिन क्या होता है, ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है ना, इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये क्लोमिनर जो ये कॉलुमिनर हमने एपिथेलियल पढ़ी है, इसी का ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। फिर देखिए सेंसरी एपिथेलियल। सेंसरी एपिथेलियल में क्या होता है, यहाँ पर सेंस जो है स्टिमुलाई जैसे होते हैं और मॉडिफिकेशन होता है कॉलुमिनर, ये भी क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सेंसरी सेल पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, सेंसरी फ्री एंड सेंसरी सेल है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या डिफरेंट होता है इन सारे सेल में। आप लोग को बस इतना जानना ज़रूरी है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं ना, इतने टाइप के होते हैं। उनका फंक्शन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बस ये नॉर्मली आपको पढ़ना है, आपको एकदम लर्न नहीं करना है, ठीक है। अभी से आप लोग ये सारी चीज़ें समझते रहोगे तो आगे जाकर आप लोगों को क्लास में क्या होगा कि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर होंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं, पहला जो है स्क्वैमस एपिथेलियल, यानी इसकी बात करें तो ये आउटर लेयर होती है हमारे स्किन की, और लाइनिंग और एल्वोली एंड ब्लड वेसल्स एंड बॉडी कैविटी एंड बकल कैविटी। इसका ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, ये ब्लड वेसल्स में पाया जा सकता है, ये बॉडी कैविटी में पाया जा सकता है, और हमारी बकल कैविटी में पाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है स्किन की। और इसका शेप कैसा होता है, फ्लैटेंड, चपटा होता है ना। स्ट्रक्चर देखिए, फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड स्केल लाइक सेल्स ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियल, इसे हम लोग पेवमेंट एपिथेलियल भी बोल सकते हैं। फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज़, जो अंदर के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ होते हैं अंदर के, उसे हम लोग क्या, उसको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, स्क्वैमस एपिथेलियल। सेकेंड टिश्यूज़ की बात करें जिसका नाम है क्यूबोडाइल एपिथेलियल, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका लोकेशन ये कहाँ पाया जाएगा, ये किडनी में पाया जाएगा, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होगा, या फिर थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। जेमिनल और एपिथेलियल इन टेस्टिस और ओवरीज, ये टेस्टिस एंड ओवरीज में प्रेजेंट होता है, जो कि रिप्रोडक्शन पार्ट है, ओके। स्ट्रक्चर जो है इसका फॉर्म होगा ये सिलेंड्रिकल, यहाँ पर जो ये क्यूब लाइक होंगे, सेल्स होंगी अरेंज होंगे सिंगल लेयर में, और सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, यहाँ पर जो सेंटर हो, ये जो सेंटर है ना, सेंटर में इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देखिए बीच में, यानी कि न्यूक्लियस जो है इनका कहाँ प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा, सेंटर में, ओके। फिर देखिए इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये एब्जॉर्ब करते हैं एंड सिक्रीट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन ओवरीज एंड टेस्टिस, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। कौन कौन से गैमेट का, जैसे ओवरीज यानी फीमेल गैमेट का, और टेस्टिस यानी कि मेल गैमेट्स का, ओके। फिर यहाँ पर जो है कॉलुमर एपिथेलियल थर्ड वाले की बात करें तो इसका लोकेशन जो है वो लाइनिंग होती है फेरिंग्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, एंड स्वीट एंड सबसियस ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये क्या करते हैं, ये जो हम लोग को क्या होता है, स्वीट आता है, पसीना वगैरह आता है, उसमें भी इनका काम होता है, ये लोकेशन पाए जाते हैं जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है।
स्ट्रक्चर इनका क्या है, ये सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। अभी बताया कि कॉलमर सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियर होगा वो बेस के पास होगा। देखिए इनका बेस यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट है और बेस के बहुत करीब में है इनका न्यूक्लियस, है ना। और ये सिंगल लेयर होंगे, यानी कि इनके ऊपर कोई और लेयर प्रेजेंट नहीं होंगी, ये सिंगल लेयर होंगे। इनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो देखिए क्यूबिडाइल एपिथेलियल का और कॉलमनर एपिथेलियल दोनों का फंक्शन लगभग सेम है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एक पॉइंट। ओके, फिर है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज़। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला आता है इसमें सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड एपिथेलियल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ओविडक्टल फनल एंड ओविडक्ट, यहाँ पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फॉर्म होता है मॉडिफाइड कॉलमनर सेल से सीलिया, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये किससे बना होता है, कॉलमनर सेल के मॉडिफिकेशन से मिलकर बना होता है, और इसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सीलिया जो होते हैं मेक सब्सटेंस टू मूव इन द कैविटी। जो सीलिया इसमें प्रेजेंट होते हैं ऊपर की तरफ, वो सब्सटेंस को मोबाइलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कैविटी के अंदर मूवमेंट कर सके। फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहाँ पर लोकेशन होता है इसका, ग्लैंड सेल में, ये ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे, स्टमक में प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के मिलकर बना है। ये भी क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल की मॉडिफिकेशन से मिलकर बनी हुई है। इसका फंक्शन क्या है, ये सिक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूस, ऑयल, ठीक है, टीयर्स एंड मिल्क इन फीमेल्स। फिर है सेंसरी एपिथेलियल। सेंसरी एपिथेलियल जो होती है ये सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ईयर, नोज, आइज। सेंसरी एपिथेलियल का मतलब क्या है कि जहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर हमारे सेंस ऑर्गन हो। सेंस ऑर्गन कौन कौन से, हमारा टेस्ट बर्ड हो गया, ईयर्स हो गया, नोज हो गया, आइज हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है कॉलमनर एपिथेलियल का। फ्री एंड्स ऑफ सेंसरी सेल्स हैव सेंसरी हेयर। यहाँ पर क्या है, सेंसरी हेयर प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, सेंसरी हेयर है। इनका फंक्शन होता है कलेक्ट सेंसरी स्टिमुलाई, कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उसका स्टिमुलेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। ये जो हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़े हैं उन सबका एक निचोड़ फंक्शन क्या होता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं बॉडी ऑर्गन्स का, ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ जर्म्स इन बॉडी। जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में जाता है उसको जाने से ये क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं द एंट्री ऑफ जर्म्स इन बॉडी। They also help in absorption, secretion, excretion, precipitation and gamete formation। इनका और कौन कौन सा काम पढ़ा हमने कि कोई टिश्यूज़ जो था वो एब्जॉर्प्शन कर रहा था, कोई सिक्रीशन कर रहा था, कोई एक्सक्रिएशन कर रहा था, कोई प्रेसिपिटेशन एंड गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये सारे क्या थे, एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शन थे। अब हम लोग सेकेंड बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज़। आज हम लोग 2 ही टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ लिया है, अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हर जगह, एवरीवेयर इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह पाए जा सकते हैं। सेल जो होती है इनकी कनेक्टेड हो टिश्यूज़ की, वो सस्पेंडेड होती है मैट्रिक्स में और ग्राउंड सब्सटेंस में, एक मुड़े हुए सब्सटेंस में जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स जो होता है वो एक इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है, ठीक है, यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। टाइप्स क्या है कनेक्टिव टिश्यूज़ के, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं फॉलोइंग टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ और बाइंडिंग टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं, स्केलेटल और सपोर्टिंग टिश्यूज़, फ्लूइड और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो होल्ड करते हैं वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन टुगेदर, दे इंक्लूड। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, होल्ड करते हैं किसको, बहुत सारे टिश्यूज़ को और ऑर्गन को, है ना। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ इंक्लूड है, एरियोलर टिश्यूज़। एरियोलर टिश्यूज़ का क्या काम है, ये मोस्ट अबाउंडेंट टिश्यूज़ है जो बॉडी में पाया जाता है और ये फॉर्म करता है थिन शीट। ये क्या होता है, थिन शीट से मिलकर बना होता है, बाइंड स्किन विद द अंडरलाइनिंग टिश्यूज़ एंड एक्ट एज पैकिंग टिश्यूज़ बिटवीन विद इन ऑर्गन्स इन द बॉडी कैविटी। इसका ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये दिखाया गया, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है किसका, एरियोलर टिश्यूज़ का। ये क्या करता है, ये अंडरलाइनिंग करता है ना, बाइंड करता है हमारे स्किन को, अंडरलाइन करता है टिश्यूज़ को और एक्ट करता है पैक टिश्यूज़ की तरह ये काम करता है, जहाँ पर बॉडी के जो ऑर्गन है वो क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो स्टोर करता है फैट को, इसका मेनली फंक्शन क्या है, ये फैट को स्टोर करता है। एडिपोज सेल जो होती हैं
वो ग्लोब्यूल से भरी हुई होती हैं। मतलब ये स्मॉल, यहाँ पे देखिए एडिपोज टिश्यू का डायग्राम दिया है, ये क्या है, ये ग्लोब्यूल लाइक बड़े बड़े ग्लोब्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये फैट से भरे हुए होते हैं, है ना, इसमें फैट्स भरे होते हैं। फिर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉर्म टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, टेंडन्स या फिर लिगामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो टेंडन्स क्या होते हैं, तो टेंडन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कॉर्ड लाइक इनलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बिना इलास्टिक इनइलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द मसल बंडल आर फॉर्म ऑफ वाइट मोनोस्टैटिक इलास्टिक फाइबर टिश्यूज़। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम दिया गया है, लोकेशन ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ टेंडन एंड लिगामेंट। ये हमारी मसल्स है, मसल्स के बीच क्या प्रेजेंट है, टेंडन प्रेजेंट है, ये बोन और मसल्स के बीच टेंडन प्रेजेंट है, और फर्दर वो जो है लिगामेंट जो है बोन के ऊपर प्रेजेंट है, जो उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहे हैं, दे ज्वाइन द स्केलेटन मसल टू बोन्स। ये स्केलेटल को मसल से बोन से ये क्या करते हैं, दे ज्वाइन स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स को जोड़ते हैं बोन से, ओके। फिर है लिगामेंट। लिगामेंट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर से, येलो कलर के इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं इनमें, और ये कनेक्ट करते हैं टू बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स। दो बोन्स को, दो हड्डियों को ये क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं एक जॉइंट से। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये दो बोन है, दो बोन को कौन जोड़ रहा है, ये लिगामेंट्स जोड़ रहे हैं ना, दो बोन को कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट। तो ये क्या करते हैं, दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है टेंडन एंड लिगामेंट के बीच में। तो टेंडन जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलास्टिक होता है, जबकि लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इलास्टिक होता है। स्ट्रॉन्ग तो होता ही है लेकिन इलास्टिक होता है ना। टेंडन जो है फॉर्म ऑफ वाइट नॉन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यूज़, जबकि लिगामेंट जो है वो येलो कलर का टिश्यूज़ मिलके बना होता है, इलास्टिक टिश्यूज़ होता है। टेंडन जो है वो प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ मसल बंडल। ये क्या होता है कि मसल बंडल के एंड्स पे प्रेजेंट होता है टेंडन, जबकि ये जो हमारा लिगामेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो दो बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है। टेंडन जो है वो ज्वाइन द स्केलेटल मसल टू एंड ऑफ बोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है मसल्स एंड इनटू बोन, और लिगामेंट क्या कर रहा है, ज्वाइन करता है एंड ऑफ टू बोन्स, दो बोन्स के एंड को जोड़ता है। अब हम लोग बात करें स्केलेटल टिश्यूज़ की। तो स्केलेटल टिश्यूज़ क्या होते हैं कि फॉर्म स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ऐसे टिश्यूज़ जो हमारे स्केलेटल फ्रेमवर्क नेटवर्क को बनाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे स्केलेटल टिश्यूज़। ये जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज जो होता है फर्म होते हैं और इलास्टिक होते हैं, मतलब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये। इट सपोर्ट द वॉल ऑफ विंड पाइप। ये हमारी जो वॉल होती है विंड पाइप की, नेसल पैसेज, सेप्टम वगैरह, एक्सटर्नल ईयर जैसे पीना बोलते हैं, बींग्स यहाँ से स्टार्ट होकर के हाईली इलास्टिक हो जाते हैं फिर ये, और पाए जाते हैं बिटवीन द बोन्स, ओके, एट ज्वाइंट के बीच में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनके पास पाए जाते हैं। इट रिलीव द बोन्स ऑफ शॉक एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बोन्स को, शॉक से बचाते हैं, और क्या करते हैं, जो फ्रिक्शन होता है ना हमारे दो बोन्स के बीच का घर्षण, उसे ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। बोन्स क्या होती हैं, बोन्स हार्ड नॉन इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, इनमें कोई इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। द इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, ये किससे मिलकर बने होते हैं, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फास्फोरस इन अ मैट्रिक्स बोन मेक इन हार्ड। ये सारे जो एलिमेंट होते हैं ये इसको हमारी बोन्स को हार्ड बना देते हैं, कठोर बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, और ब्रिटल यानी कि खुरदुरा बना देते हैं। डैट इज़ वाई, इसीलिए जो बोन होती है ना वो टूट जाती हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, टूटती हैं। दिस इज़ कॉल्ड बोन फ्रैक्चर। इसे हम क्या बोलते हैं, बोन फ्रैक्चर। जब बोन टूट जाती है तो क्या बोलते हैं, बोन फ्रैक्चर। बोन्स जो होती हैं वो सपोर्टिव फ्रेमवर्क होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं डेडिकेटेड इंटरनल ऑर्गन को, जैसे ब्रेन को, लंग्स को, हार्ट को, एंड ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, है ना। हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारे शरीर के जो नाजुक हिस्से होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इन सबको हार्डली स्ट्रक्चर्स क्या होता है, एक हार्डली स्ट्रक्चर से ये कवर होता है, ये से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और बोन्स की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं लोकोमोशन में। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, सॉरी, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं रेड बोन मैरो से, लॉन्ग बोन बनाती हैं ये। यहाँ पर देखिए ये बोन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ओके। तो कार्टिलेज जो होती है ऑल्सो फॉर्म होती है डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रेट ऑफ बैकबोन अवॉइड फ्रिक्शन। जो वर्टिब्रेट यानी कि हम लोग जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये बैकबोन प्रेजेंट होती है, तो वो फ्रिक्शन से इसको हटाती है।
पेन डेवलप टू व्हेन दीज डिशेज प्रेजेंट डैमेज। अगर बैकबोन नहीं हो, मतलब ये यहाँ पर ये क्या होता कि कार्टिलेज जो है वो फ्रिक्शन को कम नहीं करती, तो हम लोग की हड्डियाँ आपस में क्या होती, ये लड़ती भिड़ती थी या डैमेज हो सकती थी। ओके, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा फंक्शन है इसका। फिर है तीसरा फ्लूइड टिश्यूज़। फ्लूइड टिश्यूज़ जो है ये इसमें इंक्लूड होता है ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर्ड होता है ब्लड फ्लूइड टिश्यूज़, एंड इट फ्लूइड्स मैट्रिक्स जो होता है उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड टिश्यूज़ पाया जाता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में भी पढ़ चुके हैं, सर्कुलेशन सिस्टम में क्लास 6 में। स्ट्रॉ कलर होते हैं और नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। 3 टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को शॉर्टकट में आरबीसी सेल्स भी बोलते हैं, जो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, हमारे शरीर की बॉडी से हर सेल से ये लेते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ये हमारे जर्म से लड़ते हैं, हमारे बॉडी में जो जर्म्स एंटर करते हैं उनसे ये लड़ते हैं, फाइट करते हैं। देयरफॉर जबकि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी इसी कंडीशन की वजह से उनको क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोल्जर ऑफ द बॉडी किसे बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को, क्योंकि वो हमारे अंदर जो भी जर्म्स एंटर करते हैं उनको मार देते हैं या उनको उनसे फाइट करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर कभी चोट लग जाए, ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है, ब्लड का थक्का जम जाना, मतलब जब हमें चोट लगती है तो थोड़ा सा खून निकलता है, उसके बाद फिर वो क्या होता है कि हमारी पपड़ी जम जाती है और फिर वो ब्लड रुक जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो पूरा खून बह जाएगा और इंसान मर सकता है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो ब्लड प्लेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है लिम्फ। लिम्फ की बात करें तो ये एक फिल्ट्रेटेड ब्लड होता है जिसमें ब्लड प्लाज्मा विदाउट ब्लड सेल्स के प्रेजेंट होते हैं। इसमें ब्लड प्रोटीन्स होता है, ब्लड प्रोटीन्स भी नहीं होता। इट हेल्प द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये जो होता है ये भी हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो लड़ता है। फ्लूइड टिश्यूज़ जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी के हर एक सेल में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के थ्रू एंड फ्रॉम द रिमूव देम, हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट हार्मोन्स टू द टारगेट टिश्यूज़। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं इसको भी टारगेट टिश्यूज़ के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और ये सेल जो होते हैं वो फ्लूइड टिश्यूज़ ये किल करते हैं माइक्रोब्स को जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। ये फाइट्स करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड हेल्प इन हीटिंग और वाउंड, ठीक है। ये जब कभी चोट वगैरह लग जाती है तो उसको हील करने में, उसको सही करने में भी हेल्पफुल होते हैं। कौन, लिम्फ। अब बात करें फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो बाइंड होते हैं, वेरियस टिश्यू से मिलके बने होते हैं एंड ऑर्गन से टुगेदर आपस में सब मिले हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं, फिल द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स। ये हमारी बॉडी को और बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसकी आगे का जो पार्ट है मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।